ऑलराइट गाइस, अगर आप पिछले 24 घंटे याद करोगे तो आपको यही पता चलेगा गोदी मीडिया पर कि सोनम बेवफा है। और ये भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और गोदी मीडिया ने इसका मजाक बना के रख दिया। मैं बताता हूं आपको कैसे। पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे साहब कितने विजनरी थे। अच्छा हुआ भागा है। डिड यू गेट माई पॉइंट? बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, देश के सारे सिंगल लड़के डरे हुए हैं, पर हाँ गोदी मीडिया ने इसका जिस तरह से मजाक बना दिया यार, मतलब क्या चल रहा है। और ये बहुत बढ़िया है गोदी मीडिया के लिए, किसी नेता से कोई सवाल नहीं पूछना है, रूलिंग पार्टी से बिल्कुल पूछने नहीं पड़ेगा। ये वाला सुन लो। फपक फपक कर रोते हुए आरोपी राज का कबूलनामा लाइव, सोनम ने मुझसे कहा डिश 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 डिश। बाय द वे ये बात हुई नहीं है जिसका ये थंबनेल चला रहे हैं। इसी तरह ये फालतू बातें कर रहे थे और काम की बातें छुपा रहे थे। वो सारी बातें आज अभी हम करेंगे। पर हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज आई है, शॉकर वीडियो फॉर यू। ये बहुत पुराना वीडियो है और बहुत वायरल हो रहा है। ये है वीडियो रूबिका का। क्या 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 है इस वीडियो में, आप हैरान हो जाओगे जी, क्योंकि इस वीडियो में रूबिका बहुत ही सेंसिबल और लॉजिकल बात कर रही है ना। शॉकिंग बात, मैं हैरान हूं जी। और ये कह रही है कि जो अपोजिशन के लीडर कह रहे हैं वो ठीक है। वादा था रामराज का, आ गया गुंडा राज। आप में से बहुत लोग ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भाई राजनेता है तो राजनीति करेंगे। मैं कह रही हूं इस वक्त पर अगर राहुल गांधी ये सवाल कर रहे हैं तो इस सवाल में गलत क्या है ना हैरानी की बात। एंड अपोजिशन लीडर इज सेइंग समथिंग अबाउट इलेक्शन कमीशन, जो बात लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है। अबे हमारा देश लोकतंत्र है, पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, मीडिया को दोनों की बातें बताना चाहिए। अपोजिशन का लीडर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्शन कमीशन से, लेकिन किसी मीडिया चैनल ने कवर नहीं किया। थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए कि बात हो क्या रही है आखिर। एक बारी तो बताना चाहिए न्यूज चैनल को, वो नहीं बता रहे। बहुत सारी काम की बातें वो नहीं बता रहे। क्या बता रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। हनीमून का हॉरर, मतलब देश में और कोई न्यूज है ही नहीं। ये वाला सुनो। नौकर के प्यार में पागल थी सोनम, राजा नहीं राज की थी दीवानी। वो बातें भी ढूंढ निकाली है जो नहीं निकालनी चाहिए थी। सोनम बेवफा चल रहा है तो सबको पता चाहिए। ये वाला सुनो। राजा रघुवंशी की भाभी लाइव, हनीमून से पहले देवरानी ने डिश 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 डिश। एक इंपॉर्टेंट खबर बता दी इस इंसिडेंट के बाद गोदी मीडिया ने, तो आप बता दो मेरे को। ये वाला भी सुन लो। गिरफ्तारी के बाद कैसे बीती सोनम रघुवंशी की पहली रात। अबे वो अपनी रात गुजार लेगी, देश अपने दिन कैसे गुजार रहा है ये बता दो गोदी मीडिया वालों। आपको इसके अलावा और कोई ड्रामा नहीं मिलेगा गोदी मीडिया पर, क्योंकि अच्छा है किसी नेता से सवाल नहीं पूछना है, बस लगे रहो। मुंबई लोकल, व्हाट अ पेनफुल ट्रेजेडी गाइस। मतलब एक न्यूज चैनल जिसने सवाल पूछ लिया और रेल मंत्री से कोई बात कर दी हो, मिस्टर अश्विनी वैष्णव, कहने को रेल मंत्री पर कभी कभी ऐसा लगता है वंदे भारत मंत्री है, बस उसी की बात करते रहते हैं, उसी की रील दिखाते रहते हैं। अरे एक सवाल तो पूछ लोग, जाने जा रही, कहीं स्टैम्पेड हो जाता है तो किसी सेलिब्रिटी को जेल में डालने की बात हो जाती है। ये सब सोचने वाली बात है। मिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है कि मैं भारत की रोडों को अमेरिका जैसे बना दूंगा। 2025 में भी वो यही कह रहे हैं जो उन्होंने 2020 में कहा था। जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है उसके आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। और उधर अमेरिका जाओ तो हमारे स्टूडेंट्स को ऐसे पटक पटक के मारा जा रहा है और यहां हमारा डंका बज रहा है। आई कांट बिलीव दैट। और ये पागल बिल्ला, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी, ये कैसे पाकिस्तानियों को बुला रहा है। जब इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही है उनको पैसे दे रहा है और कह रहा है कि तुम इंडिया के बारे में बुरा कहो, फिर मैं तुमको काउंटर करूंगा, मेरी टीआरपी ऊपर जाएगी। मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि अर्नब गोस्वामी साहब, पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस एंड जर्नलिस्ट, अर्नब गोस्वामी हमें पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली निकालो। पूरा प्रूफ है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से जो नाम लेके बोल रहा है। सोचो अगर विपक्ष के किसी नेता पर ऐसा कोई आरोप लगता तो कितना डांस करता, नंगा नाच कर देता अपने रिपब्लिक स्टूडियो में। पर अभी कोई आउटरीच नहीं इसके खिलाफ। अभी विपक्ष इलेक्शन कमीशन पर बात कर रहा है। यह जानना जरूरी कि बात क्या कर रहा है। मानना ना मानना ये जनता के मत में है, क्योंकि बिहार इलेक्शन आने वाले। लेट्स फाइंड आउट दैट। आई नो कि सोनम बेवफा है, बट यहां पर विपक्ष का नेता कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी बेवफा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विपक्ष के नेता बोल रहे मिस्टर राहुल गांधी। लेकिन इस बात को करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, और ये सवाल हर कोई बोलता है।
वो लोमड़ी वोमड़ी की कहानी सुनाने लगते हैं कि यार अंगूर खट्टे थे एंड ऑल, कि जब पार्टी जीतती है तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब पार्टी हारती है तो फिर प्रॉब्लम्स आने लगती है इलेक्शन कमीशन से, वोटिंग मशीन से एंड ऑल दीस. बट व्हाट इज ही सेइंग? वी शुड लिसन टू हिम फर्स्ट बिकॉज माइट बी पॉसिबल. चिकारा कुछ भी करवा सकता है, पता है. जैसे चुनाव होते हैं और मतदान कई चरणों में होता है, तो उन्होंने भी कुछ चरणों में बातें समझाई है. पहली बात, ये 2023 में जो हमारे शायर आजम आए थे, इन्हीं से बात शुरू की है. इनका जो अपॉइंटमेंट किया गया था और जो इलेक्शन की पूरी प्रोसेस है इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने की, उस पर सवाल उठाए गए. उसमें ये कहा गया है कि विपक्ष की भूमिका को जीरो कर दिया गया है, मतलब सब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वही पार्टी देख लेगी. तो यहां पर एक सवाल उठता है. वैसे ये जो हमारे शायर आजम है, इनकी बात चली तो इनकी वो शायरी याद कर लेते हैं, एक काउंटर भी मारेंगे. अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं. ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं. अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो. वैसे इनकी बात गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, पर अगर सच्चाई है तो सोचिए, ये तो वही बात हुई कि खेल में खिलाड़ी नहीं एम्पायर खरीद लिया. एनीवेज, स्टेप नंबर 2, फेक न्यूज आपने काफी सुन ली होगी. इन्होंने कहा है कि फेक वोटर आईडीज, मतलब इतने कम ड्यूरेशन में एकदम इतने सारे वोटर्स कैसे बढ़ गए. या इन्होंने महाराष्ट्र चुनाव की बात की और कहा कि 2019 से 2024 के बीच 1,70,00,000 वोटर बढ़ गए. मैं हैरान हूं जी. वो क्या है ना कि चिकारा की गिनती बचपन से ही खराब. सही है चिकारा भाई, बढ़ते बढ़ते बढ़ गए यार. क्योंकि बिहार चुनाव आ रहा है और महाराष्ट्र चुनाव गया है, तो बार बार महाराष्ट्र की बात हो रही थी. 5 बजे के बाद, मतलब 5 बजे के बाद एकदम लास्ट मिनट पर 76 लाख लोगों ने वोट डाल दिए. हाँ, उसमें बैलेट पेपर भी इन्वॉल्व होते हैं, बट द नंबर वाज ह्यूज. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, वैसे जो आखिरी घंटों में एकदम से वोटर टर्नआउट बढ़ जाता है, ये मैंने छोटों से सीखा है. वो क्या है ना कि आखिरी ओवर में ही तो सबसे ज्यादा रन पिटते हुआ है. वो क्रिकेट है, ये चुनाव है. एंड नाउ द स्टेप 4, एंड दिस इज एक्चुअली प्रीटी इंटरेस्टिंग. ये भी महाराष्ट्र चुनाव का एग्जांपल दिया उन्होंने कि जिन बूथ्स पर भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली है, बीजेपी को लीड मिली है, उन बूथ्स पर 5 बजे के बाद ऑन एन एवरेज 600 लोगों ने वोट दिए हैं. 600 लोगों के हिसाब से मान लो कि हर व्यक्ति को 1 मिनट लगता है वोट डालने में. ओके, तो ऑन एन एवरेज अगर 600 लोग वोट डाल रहे हैं तो वोटिंग कम से कम 10 घंटे चलनी चाहिए, पर जल्दी खत्म हो रही है. मैं हैरान हूं जी, ये कैसे चमत्कार हो रहे हैं. और ये 5वां स्टेप जो बहुत कॉमनली देखा गया है कि जब भी कोई उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन से कहता है कि यार मुझे उस जगह का सीसीटीवी फुटेज दे दो, थोड़ा डेटा दे दो, वोटर लिस्ट से जुड़ी हुई कुछ जानकारी दे दो, तो इलेक्शन कमीशन बोलता है कल आना, कल आना, चल कल आना. तो ये सारी चीजें विपक्ष नेता ने कहा है कि हो रही है. मैं फिर से बता दूं कि विपक्षी पार्टी जब जीतती है तब वो कोई सवाल नहीं खड़े करती, लेकिन हाँ, मिस्टर अखिलेश यादव की ये बात अभी भी दोहराई जाती विपक्ष के द्वारा. ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा. मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा. और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे. न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म. जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे. तो ये सब चल रहा है. महाराष्ट्र चुनाव अभी अभी हुआ है, बिहार चुनाव आने वाला है. नीतीश बाबू की हालत आप देख ही चुके, जानते हो कि चिकारा किसी भी हद तक जा सकता है चुनाव जीतने के लिए. ये बातें गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं बताएगा, लेकिन लोकतंत्र के लिए जरूरी है. नेता विपक्ष है, कुछ सवाल पूछ रहे, दिखाना चाहिए, तो हमने दिखा दिया. फिर से मैं बता दूं, लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष दोनों से बनता है. मीडिया का काम है दोनों की बातें सुनना. विपक्ष का नेता कुछ बात कर रहा है तो थोड़ी इंपॉर्टेंस दो ना यार. मैं कह रहा हूं ना कि ये सोनम बेवफा की आड़ में न जाने कितनी इंपॉर्टेंट खबरें गोदी मीडिया ने दबा दी है. कुंभ की रिपोर्ट आई है थ्रू बीबीसी. सरकारी आंकड़ा था 35 लोगों की जाने गई है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 82 लोगों की जाने गई है. मतलब चलो बीबीसी को मत मानो, पर इस बात पर डिस्कशन तो करो. हम सब जानते हैं कि कुंभ में बहुत सारे लोगों की जाने गई थी. ये दुख की बात है. कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर लोग करते हैं. मुंबई में जो हुआ, जो दर्दनाक हादसा हुआ, लोगों की जाने गई, उस पर किसी पत्रकार ने कोई बात करना जरूरी समझा ही नहीं. सरकार को कौन नाराज करे, क्योंकि नाराज करोगे तो स्ट्राइक आ जाती है, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो जाता है.
बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। फिलहाल हम यही हैं। इफ लाइकिंग इट प्लीज प्रेस सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन, एंड यहाँ पे स्ट्राइक्स है अभी। आप हमारा जो बैकअप चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। margin